दोस्तों आज की इस वीडियो में प्रपत्र 2 फॉर्म कैसे भरें ये हम आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। यह फॉर्म इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको इसमें किसी भी प्रकार का यदि गलती से कोई गलत चीज़ें फिल कर देते हैं तो आपका जो सर्वे की जो प्रक्रिया है उसमें दिक्कत आ सकती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को स्किप ना करें, देखिए कि हमने जो भी चीज़ें सही बताई है, कहाँ पे क्या-क्या चीज़ें भरना है, कैसे-कैसे फॉर्म फिलअप करना है, वो इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जो भी अगली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिल पाए। तो आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रपत्र 2 दिया गया है। इस नियम के अंतर्गत यह जो फॉर्म है स्व घोषणा पत्र निकाला गया है। अब चालू करने से पहले एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं, यह फॉर्म चाहे आप ऑनलाइन ऑफलाइन आपके नाम पे ज़मीन है, दादा के नाम पे ज़मीन है, किसी के भी केस में हो, तो ये फॉर्म सभी को भरना मैंडेटरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो इस फॉर्म में आप सबसे ऊपर देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पे राजस्व ग्राम लिखा रहेगा। जहाँ भी आपका ज़मीन है वो कौन सा गांव पड़ता है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो हमारे केस में यहाँ पे भरवारी पड़ता है, तो चलिए हम यहाँ पे भरवारी लिख देते हैं। ठीक है, और इसी के आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको थाना नंबर, जैसे कि राजस्व थाना नंबर हर गांव को मिला हुआ है, तो जो भी थाना नंबर है आपको यहाँ पे एंट्री कर देना। हमारे केस में यहाँ पे 829 है। फॉर एग्जांपल आपके केस में कुछ और भी हो सकता है। आपके जो भी गांव का राजस्व थाना नंबर होगा वो आपको एंट्री कर देना है। ये आपको ज़मीन की जो रसीद है उसमें देखने को मिल जाएगा। हल्का नंबर भरना मैंडेटरी नहीं है, पता है तो भर सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी सर्वे प्रभारी या फिर कर्मी आएंगे उनको पता रहता है तो उनसे पूछ के भी भर सकते हैं, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। आपका यहाँ पे जो भी थाना होगा थाना लिख दीजिएगा। हमारे केस में थाना जो है सकरा पड़ता है, तो हम यहाँ पे सकरा लिख देते हैं। अंचल भी जो है सकरा पड़ता है, तो उसे भी हम सकरा यहाँ पे लिख देते हैं। और सकरा प्रखंड जो है अंचल जो है यह मुजफ्फरपुर में पड़ता है, तो हम यहाँ पे मुजफ्फरपुर लिख देते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको लिख देने के बाद यहाँ पे चीज़ें आपको समझना जरूरी है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखिए रैयत का नाम, स्व हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं पिता का नाम लिखना अनिवार्य है। इसे समझना थोड़ा जरूरी है। यह जो मान लीजिए कि आपके बाबा दादा के नाम पे ज़मीन है ना, आप खुद यदि चाहते हैं बंटवारा करना या फिर आपके पिताजी चाचा जी चाहते हैं कि बंटवारा करना, तो सभी का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे केस है जो किसी व्यक्ति ने ज़मीन को खरीदा है और उसी के नाम पे ज़मीन है, जिसमें किसी भी प्रकार का किसी भाई या फिर उसके भतीजे का कोई हिस्सा नहीं है, तो ऐसे में सिर्फ उन्हीं का नाम होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे राजू सिंह का मैं नाम लिख देता हूँ। ठीक है, राजू सिंह, यह जो है 3 भाई है। कितना? 3 भाई है। किसी को यहाँ पे एक है तो एक ही लिखेंगे, यह 3 भाई है। ठीक है, राजू सिंह, कमलेश सिंह और दीपक कुमार। ठीक है, आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। अब इसमें देखिए पूरे प्लॉट का जो है कितना हिस्सेदार होगा, अंश यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, तो 1/3, क्योंकि 1 में से 3 है, ये भी 1 में से 3 है, हिस्सा चाहिए ना सबको। अब यहाँ पे बोल रहा है पिता, तो पिता दे के आपको इसका जो भी होगा आपको लिख देना है। तो स्वर्गीय राजदेव सिंह। ठीक है, ये पिताजी का नाम हो गया। ये कई भाई का जो बंटवारा है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यदि सिंगल है तो सिर्फ सिंगल नाम लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अस्थाई पता में आपको लिखना है
ग्राम पोस्ट लिख दीजिएगा, थाना लिख दीजिएगा और आपको यहाँ पे नीचे जिला लिख देना है। ठीक है, ऐसे आपको पता यहाँ पे लिख देना है दूसरा कॉलम में। खाता में जो भी खाता होगा, मेरे केस में 38 खाता है और खेसरा जो है यहाँ पे 40 है, तो खाता खेसरा आपको यहाँ पे लिखना है। अब इसमें बोला जा रहा है कि आपका एकड़ या फिर डिसिमिल में यहाँ पे चढ़ाना है, कट्ठा धूर वगैरह नहीं लिखना है, आपको ध्यान देना है। तो इसमें हमारा टोटल जो है 80 डिसिमिल ज़मीन यहाँ पे है। चौहद्दी में क्या क्या है, चौहद्दी चलिए लिख देते हैं। तो पूरब में जो है हमारे इस प्लॉट नंबर में एक सड़क है, ठीक है, तो हम सड़क लिख देते हैं। पश्चिम में लालू का ज़मीन है और दक्षिण में राहुल का ज़मीन है। ठीक है, जो भी टाइटल होगा, कुमार सिंह जो भी होगा आप लगा दीजिएगा। और उत्तर में, ठीक है, रमेश कुमार का ज़मीन है। ठीक है, ऐसे आपको चौहद्दी लिख देना है। किसका, ये जो प्लॉट नंबर इसका चौहद्दी हो गया। अब इसमें बात करते हैं कि किस में ज़मीन का किस में, ठीक है, किस प्रकार की है, तो हम यहाँ पे खेतहर कर देते हैं। खेत, क्योंकि हम इस खेत में जो है खेती करते हैं, तो खेतहर आपको लिख देना है। आपके केस में कोई बगीचा होगा तो बगीचा दे दीजिएगा, या फिर मकान बना है तो मकान आप लिख सकते हैं। अब यह जो शेष छोड़कर लगान आपको पता है तो दे दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। हमारे केस में जो जमाबंदी नंबर है 76 जमाबंदी नंबर है। ये देखिए कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर भी हो सकता है, या फिर ऑफलाइन जो रसीद कटाते हैं तो वो भी आपको ऑफलाइन में मिलता है, तो वो भी आपको ऑफलाइन यहाँ पे जो भी नंबर होगा रसीद पे दे दीजिएगा। अब ये बोल रहा है भूमि पर दावा आधार यथा उत्तराधिकारी दान क्रय बंदोबस्ती अन्य, यानी कि उत्तराधिकारी भी हो सकता है, क्रय भी किया हो सकता है, या फिर हम बात करें तो बंदोबस्ती यानी कि मिला हुआ, या फिर अन्य जो भी कोई हो। तो यहाँ पे पुश्तैनी ज़मीन है तो हम यहाँ पे उत्तराधिकारी लिख देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये जो प्लॉट नंबर है ना, इसमें कोई वाद विवाद या फिर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो आप इसमें लिख सकते हैं, या फिर जो भी अन्य होगा आप दे सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब समझिए यदि एक से ज़्यादा खेसरा है तो आप यहाँ दे के यही आप चौहद्दी दे सकते हैं, खाता खेसरा। तो एक फॉर्म में यदि इसी फॉर्मेट पे आप बनाना चाहते हैं ना, तो आपको क्या करना है, एक फॉर्म में 2 खाता खेसरा आ जाएगा। यदि खाता सेम ही है तो खेसरा अलग होगा, उसका जो भी चौहद्दी है दे दीजिएगा, और सेम ऐसे ही आपको लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना समझ गए। अब नीचे चलते हैं। अब ये देखिए, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि ये यदि इसमें से कोई भाई यदि अलग है, बिहार से बाहर रहता है, तो उसको क्या करना है, कोई एक व्यक्ति भी यहाँ पे साइन कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। बंटवारा नामा होना चाहिए जिसमें सभी का सहमति जरूरी है तो चल जाएगा। ठीक है, नहीं तो चाहता है कि अलग अलग कराना तो अलग अलग फॉर्म भी भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अलग अलग फॉर्म भी भरेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैं जो है हट जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे है ना तो सिंगल नहीं है ना, हम घोषणा करते हैं कि करता हूँ को भी काट देना है। ठीक है, यहाँ पे करते हैं कि प्रविष्टि में मेरी हट जाएगा, हमारी हो जाएगा ना। किसी स्व घोषणा में किसी गलत प्रविष्टि के लिए मैं भी जो है हट जाएगा, हम जवाबदेह हूँ है। ठीक है, इस प्रपत्र को 2 प्रतियों में दाखिल किया जाएगा, एक प्रति आवेदक प्राप्तकर्ता पदाधिकारी या फिर कर्मी, जो सरकारी पदाधिकारी कर्मी होंगे उनके हस्ताक्षर आवेदन की तारीख एवं क्रमांक अंकित कर प्राप्ति के प्रमाण पत्र के रूप में लौटाया जाएगा। जब भी आप इसे प्रखंड पे, अंचल पे जब जमा होगा, वहाँ जो लेके जाएंगे सभी चीज़ें लगा के, इसके साथ जो भी सपोर्ट डॉक्यूमेंट होगा, दाखिल खारिज खतियान या फिर जो भी आपका रसीद होगा, सभी भर के लेके जाएंगे, तो वो आपको यहाँ पे स्टाम्प मोहर मार के साइन सुन करके दे देगा। अब आपको यहाँ पे स्थान लिख देना है, तो स्थान में अपना गांव का नाम ही लिख दीजिए। ठीक है, तिथि हम आज का डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रैयत का हस्ताक्षर यदि अलग अलग भरा गया है तो यहाँ पे अलग अलग साइन किया जाएगा। कोई चाहता है कि एक ही व्यक्ति तो वो भी कर सकता है, बंटवारा नामा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सबके सहमति है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई किसी का कोई डिक्टो या फिर कोई भी बीच में रोक टोक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बंदा जो है साइन कर देगा राजू। ठीक है,
जो भी नाम है साइन कर देगा। यदि अंगूठा लगाता है तो यहाँ पे अंगूठा लिखा देगा, अंगूठा का निशान थंब लगा देगा, यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना जरूरी है, ठीक है, मोबाइल नंबर दे दीजिए। और नीचे बोल रहा है आधार संख्या, आधार संख्या भी देना जरूरी है, तो आधार लिख के आप दे दीजिए। आधार संख्या, मोबाइल नंबर, इस तरीके से आपका जो है कंप्लीट हो जाता है पत्र 2 भरने की प्रक्रिया। तो आपने देखा पत्र 2 भरने की क्या प्रक्रिया है, आपको सभी चीज़ें समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। आपको बता दूं वंशावली, या फिर हम बात करें कि पत्र 3 या फिर जो खाता खेसरा वाली एक और भी वंशावली की फॉर्म होती है वो कैसे भरना है, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं।